हेलो बच्चों, प्रश्न दिया गया है, प्रश्न को हल कर लेते हैं। प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित बंटन से समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। वर्ग अंतराल है 25 से 49, 50 से 74, 74 75 से 99 और फिर 100 से 124, 125 से 149। बारंबारता है 15, 25, 30, 20, 10। ठीक है, तो आइए प्रश्न को यहाँ पर हल कर लेते हैं। हमें यहाँ पे वर्ग अंतराल दिया गया है और बारंबारता दी गई है, तो संबंधित जो हमारे पास इससे मुख्य अवधारणा बनती है, मुख्य अवधारणा वो बनती है, हम लघु विधि से अगर समांतर माध्य ज्ञात कर रहे हो तो एक्स बार इक्वल टू होता है ए प्लस समेशन एफ डी बटे का समेशन एफ, जहाँ ए हमारे पास कल्पित माध्य होता है। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पे वर्ग अंतराल पे जाते हैं प्रश्नानुसार, तो ये 25 से 29 और 29 और 50, 29 और 25 से 49 और 49 के बाद 49 से 50 के बीच में एक का गैप है। इसी प्रकार 74 से 75 में एक का गैप है। मतलब कि हमें यह असतत वर्ग अंतराल हमें दिया गया, मतलब जो सतत नहीं है। तो इसे अपवर्जीय अगर हम वर्गों के रूप में बदलें तो हमारे पास यहाँ से क्या करते हैं, हम यहाँ से h निकालते हैं। h कैसे निकलता है कि जैसे जो हमारे पास वर्ग अंतराल दिया गया है, ठीक, पहला वर्ग अंतराल कोई भी ले लो या दूसरा ले लो, तो उसका जो हमारे पास उच्च सीमा है और दूसरे वाले की निम्न सीमा को क्या करते हैं, निम्न सीमा से पहले वाले की उच्च सीमा को माइनस करते हैं। तो यहाँ पे निम्न, इसकी निम्न सीमा क्या है 50, दूसरे वाले की, पहले की उच्च सीमा मतलब 49 और बटे में 2, तो ये आ जाता है 1/2 मतलब कि 0.5। अब इसको सतत वर्ग अंतराल में बनाने के लिए क्या करते हैं, जो हमारे पास वर्ग अंतराल दिया गया इसमें निम्न सीमा में 0.5 क्या करते हैं, घटा देते हैं और उच्च सीमा में 0.5 जोड़ देते हैं। तो हमारे पास जो वर्ग अंतराल बनेगा, अगर हम उसकी बात कर लें, हम यहाँ से नई जगह लिखते हैं, यहाँ से वर्ग अंतराल। ठीक, तो हमारे पास जो नया वर्ग अंतराल बनेगा, अगर हम उसकी यहाँ पर बात कर लें, तो ये हो जाएगा 24.5 से हमारे पास 49.5। ठीक, फिर हो जाएगा 49.5 से 74.5। ठीक, फिर हो जाएगा 74.5 से 99.5। ठीक, फिर 99.5 से ये हो जाएगा 124.5। फिर हो जाएगा 124.5 से 149.5, ये बन जाएगा। अब हमारे पास f बारंबारता जो दी गई है वो 15 है, इधर 25 है। ठीक, 15, 25, फिर हमारे पास है 30 और फिर हमारे पास है 20, फिर है ये 10। तो यहाँ से x निकाल लेते हैं, मतलब इन दोनों को जोड़ के निम्न सीमा उच्च सीमा 2 से भाग, तो ये हो जाएगा माइनस, यहाँ से प्लस का 37, फिर 62, फिर 87, 112 और 137। अब यहाँ से अगर देखें तो d इक्वल टू होता है x माइनस ए। जहाँ a कल्पित माध्य होता है तो कल्पित माध्य a हमारे पास क्या हो जाएगा, मध्यमान का बीच वाला मान 87 को ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस का 50 x माइनस ए करने पर, फिर माइनस 25, 0, 25, 50। ठीक, अब यहाँ से अगर एफ डी निकालेंगे तो माइनस का 750, ये हो जाएगा माइनस का 625, फिर हो जाएगा 0, 500 और 500। अब यहाँ से समेशन अगर f लिख लेते हैं तो ये आ जाएगा 100 और समेशन एफ डी जो है हमारे पास, ये हमारे पास कितना आ जाएगा, माइनस का 375। अब यहाँ से x बार अगर माध्य अपना ज्ञात करते हैं तो ये हो जाएगा हमारे पास क्या, a मतलब कल्पित माध्य 87 प्लस ये आ जाएगा 375 सिग्मा एफ डी और बटे में सिग्मा एफ मतलब कि 100। तो यहाँ से x बार इक्वल टू हो जाएगा 87 माइनस का 3.75, तो माध्य आ जाएगा हमारे पास 83.25। तो यही हमारे पास प्रश्न का उत्तर होगा कि यहाँ पर जो माध्य होगा वो कितना होगा, 83.25, जो कि प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। तो आशा करते हैं प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।